नष्टप्रायेष्ट भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत् सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे माधवम् परमानन्दमाधवम् हरे कृष्ण। हरे मंगलाचरण माता जी। यस माता जी पढ़ रहे हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराग्नि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी माता जी को दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा थैंक यू माता सो जी। हरे मच कृष्णा अर्चना माता जी, आपका बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आज का जप करने के लिए। आप हरे बहुत कृष्णा ही सभी को उत्साह दंडवत पूर्वक प्रणाम। ये हरे जप कृष्णा। किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेयर्स के हरे लिए। कृष्णा माता जी। दंडक प्रणाम माता। हरि बोल। हरे कृष्ण माता। अभी हाँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, तो आज हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। टुडे इज 20th February। माता जी स्क्रीन इज क्लियर जी विजिबल? माता जी क्लियर है। ओके, सो टुडे इज 20th February। आज का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल का व्यवस्था देखते हुए सब लोग इम्पेशेंट है। लेट्स रीड। एन ओल्ड फादर रिक्वायर्ड मसाजिंग, so all the children wanted to serve the father. The father divided the right and left portion of his body to be served by the children. Later, along with the service, there was some quarrel between the children, and they were
competing by hitting the parts of father that was assigned to the opposing party. The father said that you are hitting my different parts due to your opposition to one another, but I am therefore dying. If there is any misunderstanding, please live peacefully. Letter to Raya Rama, February 20, 1969. हिंदी में अनुवाद है, बूढ़े पिता को मालिश की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी बच्चे उसकी सेवा करना चाहते हैं। पिता दाहिने भाग में एक पुत्र से और बाएं भाग में दूसरे पुत्र से मालिश करवाते हैं। सेवा करते करते बच्चों में झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते वे पिता के उन अंगों को मारने लगते हैं जो मालिश के लिए दूसरों को मिला था। पिता कहते हैं कि आपने झगड़े के कारण पिता कहते हैं कि अपने झगड़े के कारण तुम मुझे कष्ट दे रहे हो और इसलिए मैं मर रहा हूं। यदि तुम्हारे बीच कुछ गलतफहमी है तो सुलझाकर शांति से रहो। राय राम को पत्र 20 फरवरी 1969। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक लेटर का जवाब देते हुए ये लेटर का अंश है जो प्रभुपाद जी ने राया राम प्रभु को रिप्लाई किया था। उन्होंने बताया था अपने पत्र में कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इंटरनल भक्तों में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं मंदिर के, है ना। तो उसमें कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई प्रीचिंग डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपस में मतभेद हो ही जाते हैं। तो एक परिवार में भी इसी तरह से मतभेद होते हैं। तो प्रभुपाद जी एक एनालॉजी देते हैं कि जिस प्रकार एक पिता है, तो पिता बूढ़े हो गए, उनको मसाज का जरूरत है, तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। सभी बच्चे सर्व करना चाहते हैं अपने पिता को कि अच्छे से अच्छे, तो लेकिन एक भाई को लेफ्ट पार्ट्स दे दिया जाता है कि लेफ्ट पैर में मसाज करिए, लेफ्ट आर्म में मसाज करिए। दूसरे भाई को राइट आर्म, राइट लेग दिया जाता है, मतलब पिता कहते हैं। तो जो एक दूसरे होता है, जो लेफ्ट वाला कर रहा है ना, वो सोचता है कि हाँ मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तो वो जो दूसरा भाई है तो वो राइट वाला जो कर रहा है, तो उसका एक दूसरे का वो लोग अपोज कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, पिता को वो चोट पहुंचा रहे हैं कि दूसरा भाई ठीक से नहीं कर पा रहा है ना। तो उसमें वो हिट कर रहे हैं जो ऑपोजिशन को, आप ऑपोजिशन पार्टी को जो अंग मिला है। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इस्कॉन है वो प्रभुपाद जी का ही एक संस्था है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग अगर मतभेदों को इतना बढ़ाएंगे और एक दूसरे के कामों में ऑब्स्ट्रक्शंस डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, बाधाएं डालेंगे, तो चोट किसे लग रही है? प्रभुपाद कहते हैं चोट मुझे ही लग रही है, क्योंकि इस्कॉन मेरा ही एक अंग है ना। तो आप जो भी मतभेद है, क्योंकि भक्ति में है, तो हम उसे भक्ति के परिप्रेक्ष्य से, भक्ति के नजरिए से हम हर चीज को सुलझा सकते हैं। जो भी मतभेद हैं हमारे, हम उनको बहुत अच्छे से सुलझा सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर एक दूसरे को अगर कोई अपोज कर रहा है तो क्या होगा, चोट किसे लगेगी? वो संस्था को ही लगेगी, और उसके थ्रू मतलब प्रभुपाद जी ही को ही दुख दे रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारी संस्था हो, हमें जहां भी मतभेद है उसको बैठकर बात करके सुलझा सकते हैं, है ना। तो हमें ये नहीं देखना है कि हाँ ये काम मैं कर रही हूँ तो ये मेरा अच्छे से होना चाहिए, दूसरा करे या ना करे, वो इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? एक हमारे परिवार पर ही पड़ेगा, घर पर ही पड़ेगा। तो जहां भी हम एक दूसरे के लिए हम रोड़ा ना बने, हम एक दूसरे के लिए सहायक ही सिद्ध हो, तो उससे क्या होगा कि
हमारा विकास तो होगा ही, साथ में हम सबका विकास होगा। हम सबका जो संस्था है या परिवार है, घर है, तो वो सब मिलकर आगे परस्पर उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के कोर्ट में इतना ही। आई थिंक सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस कोट से। जी माता जी। हरि माता बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So now it's time for Bhagavatam reading. I'll share the screen. माता जी 13वां श्लोक है आज। जी। Yes, Mata ji, you can go ahead. जी। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय मुनादिसर्गे ज्ञानं परं महिमाभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ज्ञानं परम सूरयो भागवत वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। पुरा मया प्रोक्तमजायेनाभि पद्मे निष्णनाय ममादिसर्गि ज्ञानं परममनहिमाभासं भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। तं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरामया प्रोक्तं जायनाभ्ये पद्ये निसर्गाय मम दिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं यत्सर्यो भागवतं वदन्ति। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। सब माताओं को दंडवत प्रणाम, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पद्मे निषणाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मत् महिमावभासं यत् सूर्यः भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत कृष्ण। प्रणाम। पुरा मया प्रोक्तं जायनाभ्ये पद्मे निसरणाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावद्भासं यत् सूरयो भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्ते। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय मम दिसर्गे ज्ञानं परं महिमान् भासं तत् यत् सूर्यो भागवतं वदन्ति। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पद्मे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभासं भासं यूत सरयो भागवतं वदन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं समझाया पद्मे विष्णु हरे ममादि सर्गे ज्ञानं परं मन्महिमा भासं यत् सूर्य भागवन्तं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे
ज्ञानं परं मम महिमावभासं यत्सूर्यो भागवतं वदन्ति। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। पुरा मया प्रोक्तमं जायेनाभे पद्मे निष्णाये ममादिसर्गे ज्ञानं परमं ममाहि भासं यत् सूर्यो भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रोक्तमज अयम्नाभे पद्ये निसण्या ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमा वभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे पुरा मया प्रोक्तमया अजायनम्भे पदे निशराय मम मादिसर्गे ज्ञानं परममतमहिमावभासं यत् सूरयः भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम, सभी के चरणों में प्रणाम। पुरा मया प्रोक्तम जायनाभ्ये पदे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं महिमावभाषं यत् सूर्यो भागवतं वदन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। गुंजन माता जी आप पढ़ेंगे क्या? माता जी। जी माता जी। जी। अर्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। पुरा पुरा प्राचीन काल में मया मेरे द्वारा प्रोक्तम कहा गया था, अजाय ब्रह्मसी नाभि से बाहर पद में कमल पर निष्णाय स्थित मम मेरा आदि सर्गी सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञानम ज्ञान परम परम मत महिमा मेरी दिव्य कीर्ति अवभासम जो निर्मल बनाती है, यत जिसे सूरय महान विद्वान मुनि भागवतम श्रीमद् भागवत वदंती कहते हैं। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। यस, थैंक यू माता जी। हाँ, अभी तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं उद्धव जी से? कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन को हम क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं। और हर दिन का नाम होता है ना? जैसे महीने में 30 या 31 दिन जो होते हैं, तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि काफी प्राचीन काल, जो काफी काल खंड पहले की बात बता रहे हैं भगवान जी, कि जब ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, है ना? भगवान के नाभि कमल से में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी इधर उधर देख रहे थे कि अभी मुझे क्या करना है। इवन उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता था कि वो कौन है। वो यही सोच रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। फिर उनको ऐसे वो ये चिंतन कर ही रहे थे कि क्या है ये सब, क्या चीज है, मैं कौन हूँ। तो उनको दो अक्षर सुनाई दिए, त और प। तप, है ना? तो अच्छा, अब ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो किस चीज का बना है? वो बना है बुद्धि तत्व का। जैसे हमारा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, तो ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो एड़ी से लेकर शीश तक, चोटी तक, वो काहे का बना है? बुद्धि तत्व का बना है। तो ब्रह्मा जी में बहुत बुद्धि है। और जैसे ही उनको ये सुनाई दिया तप, तो तप, वो तप करने लग गए, है ना? और उसके बाद फिर
उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं ना। भगवान उनको सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रज्वलित कर देते हैं, है ना। और भगवान उनसे 4 श्लोक कहते हैं, सिर्फ 4 श्लोक। और वो 4 श्लोक को पूरा एलैबोरेट कर दिया गया 4 वेदों में, फिर उसके बाद वेदों से और पुराण उपनिषद ये सब बने ना। इस प्रकार क्या हुआ कि ये जो ज्ञान है धीरे धीरे आगे ब्रह्मा जी से आगे परंपरा से आगे हमारे पास तक आया। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से आगे और गुरु परंपरा में ये ज्ञान बताया गया। तो क्या कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था। तो भगवान ने वो सारा ज्ञान जो महिमाएं हैं कि ये कैसे ये कॉस्मोस बना, कैसे ये सृष्टि बनी, और इसके बारे में कौन क्या मतलब किसको भगवान ने क्या रोल दिया, कैसे ब्रह्मा जी को क्या करना है, फिर शिव जी उत्पन्न होते हैं, फिर अनेकों देवी देवता, ये सारा जो सृष्टि है कैसे चलायमान होती है, प्रकृति का क्या है, ये सारी चीजें जितना भी कार्यकलाप है वो सारा ब्रह्मा जी डिस्कस करते हैं, सॉरी भगवान श्री कृष्ण डिस्कस करते हैं ब्रह्मा जी से, या हम कह सकते हैं कि नारायण डिस्कस करते हैं ब्रह्मा जी से। और इसी को क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा लोग हैं वो ये जो 4 श्लोक बताए थे भगवान ने किसे, ब्रह्मा जी को, उसे क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम, भागवत कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। जी माता जी, तात्पर्य बहुत अच्छे से समझ आया क्या? जी माता जी। तात्पर्य, परमात्मा हाँ, विषयक की व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंध में पहले ही बताई गई है उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। हाँ। तो ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी का स्पष्टीकरण यहाँ पर हो रहा है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि का की रचयिता कैसे कहलाए, है ना। एक्चुअली तो सारा जो सृष्टि का निर्माण है सब कुछ भगवान ने ऑलरेडी सारा कुछ सेटअप बना दिया था, और फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि हाँ अब आप इसको मेंटेन करिए। तो इस तरह से ये आगे बढ़ा, है ना। और इसी में कुछ जो लोग हैं वो इसको ऐसे देखते हैं कि हाँ यहाँ निर्विशेष व्याख्या है, कुछ श्लोकों का उदाहरण देते हैं, है ना, कि भगवान जो है निर्विशेष है। लेकिन यहाँ पर निर्विशेष का सारा वो यहीं पर ध्वस्त हो जाता है, ये आइडियोलॉजी कि भगवान निर्विशेष है, निर्विकार है, निराकार है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भगवान उनको प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी को, यानी कि ब्रह्मा जी का भी एक साकार है, और भगवान उनके सामने आते हैं, है ना। और ये वार्तालाप होती है। और एक्चुअली अगर हम श्रीधर ही पढ़ें, जैसे श्रीधर स्वामी का टीका पढ़ें, तो वो और भी लंबी है। प्रभुपाद जी ने इसको कॉम्पैक्ट करके हमें तात्पर्य दिया है। तो उसमें और वो बताते हैं कि कैसे मतलब भगवान जी की जो लीलाएं हुई हैं, तो वो जो सारी लीलाएं हैं, लीला कैसे कोई करेगा, जब कोई साकार होगा तभी लीलाएं होंगी ना। तो वो सारे वो कुछ श्लोक का ऐसे, क्योंकि उसमें वो ब्रह्म ज्योति का
के बारे में बता रहे हैं ना, कि भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है वो कांति दूर दूर तक फैलती है। वो उसी कांति से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों ही प्रकाशमान होता है। तो वो कुछ श्लोकों को लेके लोग कह देते हैं, देखो भागवतम में लिखा है कि भगवान निराकार है, प्रकाश है, लेकिन वो प्रकाश भगवान के शरीर से ही आ रहा है ना। कि अगर जैसे मान लीजिए कुछ भी कोई लाइट है तो उसका सोर्स जरूर होगा। अगर हम बाहर धूप देख रहे हैं तो धूप का सोर्स क्या है? सूर्य है ना। हमारे रूम में अगर कोई बल्ब चल रहा है या लाइट जल रही है, लैंप जल रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स तो होगा ना। तो उसी तरह से जो ये आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है ना, ये सारा जो प्रकाशमान है, ये किससे प्रकाशमान है? भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है। तो भगवान साकार रूप में है। भगवान का एक मतलब पूरा बॉडी है, जैसे है ना, उनके भी आंख है, नाक है, कान है, हाथ पैर है ना। और उनके जो अंगों से जो कांति निकल रही, जो बॉडी से कांति निकल रही है, वो क्या है? वो प्रकाश है और वो निराकार है। तो साकार से ही निराकार आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, उसी को स्पष्टीकरण दे रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है। ये क्लियर है सभी को? आगे माता बढ़। जी, यस इसमें जो एक लाइन आई है जी। कि श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया कि श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके व्यष्ट स्वरूप की व्याख्या के लिए था। ये जी। व्यष्ट स्वरूप क्या है भगवान? व्यष्टित्व मतलब इंडिविजुअलिटी। अच्छा, मतलब कि भगवान भी एक यूनिक पर्सनालिटी है। तो संक्षिप्त रूप माता जी क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि 4 श्लोक केवल भगवान ने बोले। अच्छा, इसलिए संक्षिप्त रूप हाँ, कहलाएगा। तो भगवान उसकी ने, अगर हिंदी व्याख्या क्योंकि डिटेल में देख लें तो बहुत तत्व उसमें मिल जाएगा, है यस ना। प्रभु 4 जी, एक्चुअली क्या है, भगवान समझा किसको रहे? भगवान समझा रहे हैं ब्रह्मा जी को। हाँ ब्रह्मा जी पूरे बुद्धि तत्व के बने हैं, तो वो तो हाँ समझ सकते हैं। हाँ, 4 तक लेकिन उनको समझ लिया उन्होंने कि हाँ, 4 में क्या है, फिर पूरा तत्व उसको है। वेदों को फिर विभाजित किया गया वेदांत सूत्र में, है ना। वेदांत सूत्र से वेद आए, वेद से फिर क्या है, पुराण, उपनिषद। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, वॉइस इको हो रहा है हाँ किसी माता का। जी, कोई बात नहीं, वो हाँ, बाद में किसी पता पड़ के जाएगा। फोन का माइक से वॉइस इको हो रहा है। नहीं, हम आए हैं तो ये सारा जो पुराण है, उपनिषद है ना, ये सारी चीजें इसीलिए बनी है, उन्हीं 4 श्लोकों को समझाने के लिए आगे कि जैसे हम लोगों को समझ में आए। जो कुछ कलयुग के लोग हैं वो मंद सुमंद है, तो हम लोग को भी समझ में आए, तो इसलिए सारे चीज को बहुत ही वो कॉम्प्लेक्सिटी हटा के बहुत सिंपल बना दिया गया है समझने के लिए। ठीक है प्रभु जी। समझ में आ गया संक्षिप्त रूप क्या है उनका। यस। सारा सब कुछ है उसके अंदर। सो लेट्स मूव अहेड। माता जी जी लिखा हुआ है कमल कल्प। माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अंजलि माता जी, हरि बोल। माता जी कमल कल्प क्या चीज पता नहीं। माता जी, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, किसी और को आ रही है क्या? नहीं माता जी, कट रही है बहुत आवाज उनकी। अंजलि माता जी, आप टाइप कर अच्छा दीजिए ठीक। चैट बॉक्स में। ओके माता जी, ओके माता जी। 14वां श्लोक। यस माता जी। इत्याद्रतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षमाणोऽहम् स्नेहोत्करो मां स्खलिताक्षरस्तम् मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराबभाषे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी ना माता जी आज थोड़ा सेवा है, तो अभी आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी हम आगे शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ओके माता जी। ठीक है माता जी। गुंजन माता जी प्लीज कंटिन्यू। जी माता जी। इति इस प्रकार आहत अनुग्रह किए गए उक्त संबोधित परमस्य परम का पुंसः भगवान प्रतिक्षण हर क्षण अनुग्रह भाजन कृपा पात्र अहम मैं स्नेह स्नेह उत विस्फोट रोमा शरीर के रोए स्खलित शिथिल अक्षर आंखों के तम उसको मुच्चन पोछ कर शुचः आंसू प्राजली हाथ जोड़े आब भाष्य कहा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अतीव स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तो मेरी वाणी रुक कर आंसुओं के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। तो ये श्लोक में उद्धव जी विदुर जी से शेयर कर रहे हैं, अपना वो अनुभव शेयर कर रहे हैं कि जब भगवान उनको संबोधित कर रहे थे कि देखो उद्धव, हे साधु, हे महात्मा, ऐसे भगवान ने बोला ना पिछले श्लोकों में। तो उद्धव जी भाव विभोर हो गए, एकदम जैसे भावावेश में आ जाते हैं कि देखो भगवान मुझसे बोल रहे हैं, भगवान मुझसे संवाद कर रहे हैं। तो वो हर्ष की अनुभूति भी थी। और उनकी जो मतलब ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत उनको उनको सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम भी करते हैं, तो वो जब हमसे बात करते हैं तो हमारे जो है गला रुंध जाता है, चोक हो जाता है, वाणी नहीं निकलती है। हम जो बोलना चाहते हैं वो अश्रु की भाषा में वो निकलने लगता है ना। शब्द नहीं हमारी जिह्वा पर आ पाते, है ना। जब एकदम जिसको कहते हैं ना कि रोम रोम प्रसन्न हो गया, है ना, बहुत रोमांच सा हो जाता है, सारे जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बड़ा डर लग रहा है, लेकिन तब भी गूजबम्स आते हैं जब कोई जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत जिसको प्रफुल्लित बहुत हो जाता। प्रसन्न चित्त हाँ हो जाते हैं, तो तब भी क्या होता है कि वो गूज बम्स आते हैं। तो उद्धव जी अपने मन का जो मतलब उन्होंने उस टाइम पर अनुभव किया था वो शेयर कर रहे हैं विदुर जी से। आगे पढ़ते हैं माता जी। जी हाँ, इसमें तो एक मिनट माता जी, अंजलि माता जी का प्रश्न है। माता जी पूछ रही हैं कि कमल कल्प क्या है। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया था माता जी कि जैसे हमारे महीने के दिन होते हैं ना, जैसे ये जो जितने भी हमारे महीने हैं, जैसे चैत्र मास से शुरू होता है, चैत्र वैशाख आषाढ़, तो एक मास में जितने दिन हैं, ब्रह्मा जी के, हम अपने बात नहीं कर रहे, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। तो महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, तो हर दिन का नाम है कमल कल्प। आगे मतलब और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, 30 दिनों के नाम हैं। वो मैं आप चाहोगे तो आपको लिस्ट भी भेज दूंगी कि हर दिन को क्या कहा जाए। जी माता। ठीक है। हाँ हाँ भेज दीजिएगा माता जी। कल्प, कल्प मतलब जी ब्रह्मा जी माता का जी। दिन। ठीक है ना। हाँ आपको कम कर दीजिएगा माता जी। अंजलि माता जी आप हमसे लिखवा। माता जी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है। माता जी, लेकिन इनका क्वेश्चन ओके तो माता जी। कल्प नहीं है, कमल कल्प है। हाँ, तो दिन कल्प का नाम है ना प्रभु जी, जैसे महीनों अच्छा के नाम होते हैं, ब्रह्मा जी के दिनों का भी नाम है। अच्छा जैसे हम लोग संडे मंडे करते हैं, वैसे वहां भगवान के यहाँ नाम है कल्प, काया कल्प, जैसे मतलब हाँ तो जी, कमल जब हाँ भी कल्प। जी। कमल वर्ड जी। लगाएंगे कल्प के सामने, तो इसका मतलब जो दिन है उनके पर्टिकुलर नाम भी इंक्लूड है इसके अंदर, है ना।
यस कमल प्रभु वर्ड हो गया। जी। ठीक है, कल्प में कमल जुड़ गया। हाँ, कल्प का नाम है कमल। माता जी, कल्प का नाम है कमल। कल्प का नाम है कमल, ठीक हाँ, है। जैसे कल्प हर तरु जैसे भी 30 होता है। दिन हैं तो 30 दिन के अलग अलग नाम हैं प्रभु जी। जैसे हम डेट कहते हैं ना, आज ये डेट है, तो जैसे डेट का आप नाम रख दीजिए कि पहले महीने के पहले दिन को ये कहना है, दूसरे हाँ दिन का माता जी, ये नाम है, समझ तीसरे गए। दिन का ये नाम है, इस तरह से। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर हो गया वो कमल वर्ड। जी 15वां श्लोक। यस को कोन्वीक्षते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह तथापि नाहं प्रवणोमि भूमन् भवत्पादं भोजन निविषेवणोत्सुकः। हरे कृष्णा। जी माता जी, पढ़ने। हाँ जी, यस माता जी। शब्दार्थ। कहनु ईश, हे प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। ते तुम्हारे पाद सरोज भाजाम, आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के सुदुर्लभ प्राप्त कर पाना अतीव कठिन। अर्थेषु विषय में चतुर्षु चार पुरुषार्थों के अपि बावजूद यही इस जगत में तथा अपि फिर भी न नहीं अहम मैं प्रवरोमि वरीयता प्रदान करता हूँ भूमन हे महात्मनः भवत आपकी पद अम्भोज चरण कमल निवेश निषेवण उत्सुकः, सेवा करने के लिए उत्सुक। अर्थ एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेष्ठ कर माना है। जी, तो माता जी आगे भी पढ़ लीजिए, फिर एक जी साथ ही माता से जी, कर लेते जी हैं। माता जी। या स्टार्ट। चलिए ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि देखिए चार पुरुषार्थ क्या है, सभी को पता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो इनको कहा गया है कि ये चार पुरुषार्थ है ना। और लेकिन इनसे भी बढ़ के पंचम पुरुषार्थ होता है, जो चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं। वो यही संदेश लेके आए थे प्रकट यहाँ लीला करने। तो पंचम पुरुषार्थ क्या है कि पंचम पुरुषार्थ इज भक्ति, है ना, जो अ, मतलब हमें हमारे जीवन को सार्थकता देता है, हमें अपने से आत्म साक्षात्कार कराता है, भगवान से अपने हमारे संबंध को का विश्लेषण करता है, हमें समझ में आता है कि हम भगवान के अंश हैं। तो जब हम इसी आत्म साक्षात्कार से और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो हमें वो शुद्ध भक्ति मिलती है भगवान की, है ना। और भगवान से हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता है। तो यही एक तरीका है हम कि जिससे हम इस भौतिक जगत के जो कल्मश है इसको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, यानी कि अपने घर को हम पुनः वापस जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम भौतिकता में ही लगे रहे, अगर हम इसी मटेरियल चीजों के पीछे ही भागते रहे, भौतिक चीजों के पीछे ही भागते रहे, है ना, हमने वो पंचम पुरुषार्थ की तरफ देखा ही नहीं। मतलब ठीक है, हम धर्म कर रहे हैं, धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी कर रहे हैं, काम वासनाएं भी हैं, है ना। और फिर क्या है कि हम मोक्ष के लिए कामना कर रहे हैं। तो मोक्ष भी उतना, भक्तों के लिए ना मोक्ष भी उतना या कह लीजिए मुक्ति भी उतनी रस वाली नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भक्तों के लिए। क्योंकि भक्त तो क्या चाहता है कि उसको भगवान की सेवा का मौका मिलता रहे, वो चाहे जहां भी रहे वो भगवान की सेवा ही
करना चाहता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा हाँ लिखा है, किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने अपने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना श्रेयस्कर माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं, वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। यस, थैंक यू माता जी। तो इसमें यही बता रहे कि जैसे 5 प्रकार की मुक्ति है ना, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, सायुज्य। तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है कि ये 5 प्रकार की मुक्तियां क्या हैं। तो सारूप्य मुक्ति क्या है? ऐसी यहाँ पर बताते हैं, ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। सारूप्य मतलब कि भगवान जैसा रूप मिल जाता है। जैसे अगर वैकुंठ है, वैकुंठ में भगवान के चतुष भुजी रूप है ना, 4 भुजाओं वाला रूप है। तो उनके सारे जो भक्त अगर उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं, तो उनको भी भगवान जैसा ही रूप मिलता है, 4 हाथ और वैसा ही धन वैभव। तो ऐसे कई कथाएं भी आती है कि जिसमें देखते हैं कि जैसे जय विजय जो है, जो द्वारपाल है भगवान के, तो जो कोई बाहर से आता है तो उनको लगता है कि ये इतने सुंदर हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, और ये ही भगवान है क्या? तो फिर पता चलता है नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। और अंदर जाते हैं तो उनको लगता है अच्छा ये भगवान है क्या? तो ऐसे 7 द्वार हैं वैकुंठ के। तो हर द्वार पे उनको लगता है कि कितने सुंदर हैं ये, जो द्वारपाल को ही वो भगवान समझ लेते हैं। तो ऐसा है कि जो भक्त जो धाम को प्राप्त होते हैं, तो उनको भगवान के जैसा ही स्वरूप मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया सारूप्य मुक्ति। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भक्त के नजरिए से बताया जा रहा है कि उद्धव जी कहते हैं कि मुझे ऐसी मुक्तियों से कोई मतलब नहीं है। सायुज्य मुक्ति कि भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है ना, उसमें जाकर लीन हो जाना। कहते हैं कि ब्रह्म लीन हो गए। ब्रह्मलीन होना कि मतलब कि भगवान को आप क्या समझ रहे हो? प्रकाश पुंज है भगवान, निराकार है। तो उसी में लोग जाके जो भगवान को जिस रूप में भजता है, जैसा समझता है, उसको वैसा ही मिलता है। तो जो ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्योति में समाना चाहते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं, है ना। और ये वो क्या कहलाती है? सायुज्य मुक्ति कहलाती है, कि मतलब उसी में भगवान की कांति में लीन हो गए। लेकिन उद्धव जी यहाँ ये बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति में जाना या भगवान के जैसा रूप पाना, ऐसी कोई आकांक्षा नहीं है, या स्वर्ग की प्राप्ति करना, कुछ भी ऐसी आकांक्षा नहीं है। मैं तो केवल भगवान के चरण कमलों में उनके सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। भगवान का भगवान से प्रेम वश जो है, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। इतनी भक्ति हो कि वो प्रेम के लेवल तक पहुंच जाए, अनुराग हो जाए भगवान से, कि उन्हीं का ही बस हमें सेवा करना है। तो जो सेवा करने में जो रस मिलता है, जो खुशी मिलती है, तो उद्धव जी कहते हैं वो खुशी किसी भी मुक्ति में नहीं है। क्योंकि मुक्ति क्या है? बेरस है। और जो सेवा है उसमें रस होता है ना।
तो चाहे हम जिस रस में भी इस भगवान की सेवा करें, जैसे गोपियों का जो माधुर्य भाव है उसमें जो रस होता है वो अलग रस है, वात्सल्य भाव में जो सेवा की जाती है उसमें एक अलग रस है। तो माता ये पिता रस की अनुभूति, रसास्वादन करने तभी हो पाएगा जब हम डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगेंगे। ठीक है। और इसमें हमें कोई उद्धव जी कहते हैं कि इसमें निजी लाभ पर विचार नहीं करता नहीं। है कोई शुद्ध भक्त कि जी। मुझे क्या मिलेगा, है ना। हम्म। तो वो केवल और केवल भगवान की सेवा में ही लगना चाहता है, चाहे उसे कहीं भी नरकों में भी क्यों ना जाना पड़े। भक्त कहता है भगवान चाहे आप मुझे नरक में भेज दो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन अपनी सेवा मत मेरे से छीनना, अपनी सेवा में मुझे लगाए रहे। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रश्न है क्या? माता जी यस। क्लियर है कि ऐसी भक्ति की आकांक्षा की जाती है भक्तों के द्वारा जो कि जिसमें कि प्रेम मिल जाए भगवान का। लेकिन माता जी हाँ, ये जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, तो इसमें अर्थ और काम जो है इसमें का क्या मतलब है ये नहीं मालूम है। अर्थ अर्थ मतलब प्रभु जी समथिंग रिलेटेड टू धन मॉनिटरी बेनिफिट्स, कि जब अच्छा। तक हम कमाएंगे नहीं आर्थिक स्थिति से, है ना, मतलब ये कि चार पुरुषार्थ कहे गए हैं कि हम ये भौतिक जगत में आए हैं, तो ये चार पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। करना चाहिए, अर्थ मतलब कि धन कमाना चाहिए, जिससे हम तभी धर्म कर पाएंगे ना। तभी हम्म। धर्म कर्म कर पाएंगे हम्म। जब अर्थ को यूज करें, मतलब मॉनेटरी हाँ, बेनिफिट भी मतलब होना कि चाहिए कि अर्थ नहीं को होना चाहिए। हमें धर्म के लिए ही यूज करना चाहिए। धर्म के लिए यूज करेंगे तब हम्म। इसका जो है अर्थ का लाभ है, हाँ। नहीं तो ये भक्ति के मार्ग में कुछ भी नहीं है ना। हाँ। बाधा है। और माता जी ये जो है ठीक है, अर्थ ये आ तो गया, फिजिकल है सारा, जी जी। लेकिन ये जो है धर्म के लिए यूज करना है। और हाँ, काम भी ये फिजिकल हो गया। इसका काम वैसे थोड़ा देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर भगवान दीजिए भगवत काम। गीता में कहते हैं कि काम क्या है, मैं वो काम हूं जो जिससे लोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करते हैं। काम, वासना, मतलब ये सारा क्या है कि मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करना, वो किसके लिए करना है? भगवान भगवान की की सेवा सेवा के के लिए। लिए, कि हम ऐसे संतान को जन्म दें जो भगवत भक्त हो, अगर हम ठीक है भक्ति माता के जी। नजरिए से कर रहे हैं। अदरवाइज तो कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग प्रजनन करते ही रहते हैं। माता जी सब ठीक है। और हम्म। जो ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं या पांच बताए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट जो सबसे जो है पांचवा पुरुषार्थ भक्ति का, हम्म। ये बाद में प्रभु जी ने इसको ऐड किया है। तो पहले इतने साहित्य में, अच्छे साहित्य में, भगवान के साहित्य में ये भक्ति का क्यों नहीं था कि पांचवा जोड़ा नहीं गया। नहीं 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 प्रभु जी, हम्म। ये हमेशा से, भक्ति तो हमेशा से है, लेकिन हाँ, कलयुग में भगवान ने फिर से आकर कलयुग के लोगों को फिर से बताया कि देखो तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। ये माता जी किसने बताया ये पांचवा फिर। प्रभु जी, ये हमेशा से था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अभी आज से 500 वर्ष पूर्व पहले ही लीला करने आए तो उन्होंने रिकॉल करवाया हमें हम्म। कि हम ठीक है माता कलयुग जी, के था प्रभाव तो में पहले से ही, भूले जा रहे लेकिन हैं। लोग क्योंकि भूलने लगे थे, हाँ जी। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने 500 वर्ष पहले, है ना, यस। इसको रिकॉल करवाया हाँ कि हाँ, पांचवा पुरुषार्थ जो है। क्योंकि देखिए ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये चार हाँ पुरुषार्थ हैं। और चाहे वो मतलब ये मटेरियल जो वर्ल्ड है, ये हम जिसे भौतिक जगत कहते हैं, उसमें भी ये बहुत मतलब सबको पता ही रहता है, भूल ये नहीं भूलते हैं कोई, है ना। धर्म हाँ इसमें से फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन हाँ काम और अर्थ ये कोई नहीं भूलता है ना। हाँ, ये तो नहीं भूलते हैं लोग लेकिन ऐसे के और द्वारा। ये मतलब हमेशा रिकॉल करते ही रहते हैं, लेकिन भक्ति इधर कलयुग में भक्ति एकदम भूलने लगते क्षीण हैं, हाँ होने लग गई। हाँ
है हाँ ना। हाँ, बोलने लगते हैं तो इसको। फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनका आविर्भाव होता है और वो आते हैं, हमें बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, हरि नाम कीर्तन संकीर्तन, ये हमको वो मंत्रा दे जाते हैं और बताते हैं कलयुग का धर्म क्या है, नाम जप ही है कलयुग का धर्म। तो इससे उन्होंने भक्ति के मूवमेंट को आगे बढ़ाया है और उन्होंने ये बताया कि ये ही हमें करना है, पंचम पुरुषार्थ क्या है, दैट इज भक्ति। भक्ति। तो एक तरह से आगे बढ़ाया है इसको, है ना, जी कोई जी ऐसा जी। नहीं है कि नया किया। हाँ, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्ति जो हाँ है ठीक है, क्षीण होने लग गई थी। आगा आगे बढ़ाया है। हाँ और था तो ये पहले से ही है, लोग भूलने जी। लगे तो उन्होंने बताया और पांचवा पुरुषार्थ कहलाया ही। ठीक है। यस प्रभु जी। डू वी हैव हरे कृष्ण टाइम माता टू जी, माता कंटिन्यू है? माता जी, थोड़ा सा मुझे टाइम 7 बजने पहले वाला है, हो जाएगा। 3 मिनट है अभी। मध्य जी अपना बहुत बड़ा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं कह रही 7 बजे उठाऊंगी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अब तुम्हारे माता हड़स जी क्यों वो होगी माता जी? साष्टी का बता दीजिए, साष्टी मुक्ति जो है वो क्या माता जी? साष्टी जो है ना, वो जो 5th वाली जो मुक्ति है ना माता हाँ जी। हाँ, सारष्टी मतलब कि जो भगवान के जैसा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, हाँ हाँ, हाँ। जैसे कि अगर हम ऐसे अपने भौतिक जगत में देखें, जो राजा है, सपोज प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के पास जो हॉस्पिटैलिटी वाले हैं, जो उनके मतलब घर में कार्यरत हैं जो लोग, तो जो वो सेवाएं प्रधानमंत्री को मिलती है, वो ही तो वो लोग भी प्राप्त करते हैं ना। जैसे मान हाँ लीजिए जो भी एग्जैक्टली माता भोजन जी। वहां बन रहा है ना, हाँ तो हाँ वो भोजन वो लोग भी खाएंगे जो वहां रहते हैं, जो सेवादार हैं वहां के, हाँ। है ना। तो इसी तरह से वो सारे ऐश्वर्य भगवान अपने भक्तों को भी प्राप्त करवाते हैं, जो वो भोगते हैं, है ना। पर भक्त उससे सब कोई कुछ नहीं चाहते हैं, वो ये सब नहीं हाँ चाहते। जी जी ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम माता धन्यवाद तो हरे माता जी कृष्ण माता जी, हरे जो कृष्ण। साकार रूप को हरे का कृष्ण। पूजन करते हैं, उनके लिए जो ये सेकंड वाली है उसका तो कोई, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो सायुज्य मुक्ति है, हाँ प्रभु जैसे जी, वो उनसे कोई मतलब एक्चुअली नहीं वो है। जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ही हाँ, इसको। वो ही करते हैं, हाँ वो है भी नहीं निर्विशेष। जी। ठीक है। हाँ हरे कृष्णा माता जी, ये जो 14 जैसे अभी तक पढ़ा था कि हे कृष्ण मतलब जैसे सर्वाकर्षक है, हे गोविंद जो गौओं की रक्षा करते हैं, हे ऋषिकेश जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, तो हे मदन मोहन जैसे कि कामदेव से भी अधिक आकर्षक हैं। तो यहाँ पर हे भूमन आ रहा है, तो ये पहली बार मैंने देखा है ये शब्द, इसका मतलब क्या हुआ? ये उनको संबोधित कर रहे हैं, विदुर जी को। भूमन कृष्ण भगवान के लिए आया है ना? क्या? नहीं हे नहीं। माता जी, भूमन। शब्द अर्थ में दिया हुआ है हाँ भूमन के हाँ लिए हे महात्मन। हाँ, वो विदुर जी को संबोधित कर रहे हाँ, हैं। संबोधित कर रहे हैं क्योंकि महात्मा के उद्धव तौर जी पर और विदुर जी संबोधित का वार्तालाप चल रहा है ना माता जी। कर। उद्धव अच्छा। जी कृष्ण जी से बात नहीं कर रहे हैं, उद्धव जी विदुर जी से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ था। किंतु हे भूमन, भूमन विदुर जी को संबोधित कर रहे हैं कि वो महात्मा का एक पर्यायवाची है। ठीक है माता जी। जी जी। रेणु माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा हल्का सा डाउट था, उससे जो कल्प का वर्ड आया था, हाँ तो जी। जैसे जैसे कल्प, जैसे मनुष्य हम लोगों की ये है एज जो है 100 दी है, तो हाँ, जैसे ये ब्रह्मा जी की है, इसमें कितने ब्रह्मांड मतलब कितने 6000 है, तो उसको क्या रिलेट नहीं करते, जैसे ये कमल बताया माता जी आपने, और ये जो है इससे कल्प, जैसे वैसे भी बोल देते हैं कि कितने कल्प बीत जाएंगे तब इनका माता जी की आवाज कट रही है पूरी। हाँ
माता जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आप यही बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, तो तो करते हैं। जैसे मेरा ये थोड़ा सा इस जगह पर, क्योंकि कुछ मैंने पहले इसको सुना सर कि कितने कल्प बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, हमारे 100 पता नहीं कितने होंगे ब्रह्मा जी का नहीं, तब। ब्रह्मा जी के एक दिन को माता जी कल्प कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हाँ हैं। जी। और उनकी आयु 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। हाँ, एक कल्प मतलब 14 मनवंतर। 14 मनवंतर, और एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग मतलब के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसको कहते हैं एक चतुर्युग। ठीक है। तो ये सतयुग जो है 34 लाख वर्षों का है। और जो त्रेता है वो 16 लाख कुछ वर्षों का है। और जो द्वापर है वो 8 लाख कुछ वर्षों का है। और जो कलयुग है वो 4,32,000 वर्षों का है। तो ऐसे इसको टोटल कर लीजिए, 34 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 4 लाख। ये जो एक है, ये एक चतुर्युग है, या इसको एक महायुग भी बोलते हैं। जब ऐसे 71 चतुर्युग होते हैं तो एक मनवंतर होता है। मतलब उसमें एक मनवंतर के एक मनु होते हैं, फिर अगले मनवंतर में अगले मनु आ जाते हैं। तो इस तरह से जब 14 मनवंतर पूरे होते हैं, है ना, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतना ही बड़ी एक रात होती है, फिर अगला दिन स्टार्ट होता है। जब इतने बीत जाते तो जी। ये रिलेट नहीं कर पाती रही थी कि इसे कल्प हम कमल से रिलेट करें या इससे करें। माता जी, हर दिन का एक नाम है, तो इस दिन का नाम था कमल, कल्प। जी जी, कमल। ठीक है जी जी, thank you। जी। माता जी हर युग मतलब पहले युग से आधा हो जाता है ना? हाँ, ऑलमोस्ट आधा हो जाता है जी। यस, अच्युत प्रिया देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडक प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम प्रणाम। माता जी। माता जी मैं ये कह रही थी, जैसे आप बता रही थी हर कल्प के दिन का नाम होता है, तो माता जी ये ग्रुप में डाल दियो, हमारे भी समझ में आ जाएगा, ऐसे ना समझ में आती। ओके और माता ये जो जी। 5 प्रकार, हाँ 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं माता हाँ, जी, मुझे इनके बारे में भी नहीं पता। सुना भी है लेकिन मैं अच्छा मतलब अच्छा। वो जी नोट्स जी, नोट्स नहीं बना पाई, तो ये भी आप डिटेल में डाल दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं डाल दूंगी। हाँ। इससे पहले भी मैंने और कई माता जी, बार डाला हुआ है माता जी। ठीक है, मैं आज भी डाल दूंगी। हाँ, डाल दी माता जी, धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग नहीं मिली माता जी मैंने। माता जी, आजकल थोड़ा यहाँ ना सेवा चल रही है अयोध्या में। यहाँ अच्छा, थोड़ा पंडाल लगा हुआ है, तो वहां पर रोज जाना पड़ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे डाल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोई बात आज नहीं। डालती हूँ, मैं आपको लिंक सेंड कर। यूट्यूब, हाँ यूट्यूब का लिंक डाल दिया करो माता हाँ, जी। मैं ना इस टाइम नोट्स नहीं बना पाती, लेकिन मैं दिन में सुनूंगी ना तो मैं बना पाऊंगी, अच्छा क्योंकि इस अच्छा। टाइम मैं बिजी रहती हूँ। हाँ। ठीक है माता जी, ठीक है। धन्यवाद क्योंकि माता जी। और ये शाहरुख और शाहरुख जी दोनों एक ही हैं या अलग अलग है माता जी? अलग अलग है माता अलग जी, अलग है। 5 प्रकार की हाँ, मुक्तियां हैं, है ना। हाँ ये तो माता जी डिटेल में बताना ये, मुझे, हाँ, मुझे नहीं पता सालोक्य, इनके बारे में। सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी और सायुज्य। तो ये मैं माता जी, आपको, हाँ, ये मैं हम आपको भक्तों अभी, के लिए सारूप्य है, जैसा आपने बताया, हाँ जी, है ना। ये जस्टिफाइड होगा जो अच्छे भक्त हैं। आ, हाँ, यस प्रभु जी, जी बिल्कुल। सायुज्य भक्त नहीं चाहते हैं, बाकी तो भगवान हाँ के धाम में जाकर जो भी उनको सेवा मिल जाए, या हाँ कहीं पर भी रहकर सेवा मिल जाए, भक्तों को चाहिए, हाँ, ठीक मतलब ठीक मंजूर है। है। जरूरी नहीं है कि उनको सारिष्टी मिले या सारूप्य मिले। वो कहीं भी, जैसे मैंने कहा कि नरकों में हाँ भी जाकर वो रह सकते हैं, हाँ, भगवान के भगवान भक्त की जो है चेतना में ही रहते भगवान का हैं प्रेम कहीं चाहते भी। हैं, सेवा चाहते हैं, इन यस प्रभु मुक्तियों जी, से तो कहीं भी सेकंडरी रहे। रखते हैं वो। हाँ उनको ना ऐश्वर्य से मतलब है,
ना उनको भगवान के मतलब जैसे रूप भाई मैं बड़ा सुंदर दिखूं, हाँ, इससे क्योंकि भी। सेवा करने में रस है, आपने बताया हाँ है ना। हाँ, बस सेवा सेवा चाहिए इसलिए वो प्रेम जिससे। मिल जाए, सेवा में करने का यस में रस मिल जाए, तो उसी से वो सेटिस्फाई रहते हैं। जी इन रूपों और से कोई वो नहीं है। ठीक जी। है माता जी। तो आज यहीं पर विराम करते हैं, सेवा के लिए जाना है तो अ, फिर अगर और कोई प्रश्न है तो फिर कल लेते हैं। और आज एकादशी भी है, जया एकादशी या भैमी एकादशी। तो तो माता जी हमें तो मालूम ही नहीं था, खैर हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ इस पे आ जाए साइट पे तो हम हाँ कंटिन्यू हाँ, करें। मैं अभी सेंड करती हूँ प्रभु जी। हाँ, सॉरी, कल रह गया, कल मुझे वैसे ही कुछ खाया नहीं है आज और डेट मालूम नहीं थी हमें। ठीक है, नहीं, आज है एकादशी है कंटिन्यू कर लेंगे ना, ठीक है ना। हाँ, वो एक्चुअली कल पूरा दिन ऐसे निकल गया, हाँ, इसलिए मैं नहीं डाल भक्ति तो पाई। आप आई एम करवा ही सो देती सॉरी, हैं, इस चीज ठीक। के लिए गलती हो गया बाकी मुझसे। और जितना होगा कर लेंगे। जी 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 प्रभु जी। तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भागवत जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की ठाकुर जय। की जय। अनंत कोटि कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद वृंद की की जय। 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 जया वां- एकादशी महोत्सव की की जय। जय। वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण को माता हरे प्रणति। जी। कृष्णा, सभी को हरे दंडवत। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को माता जी, दंडवत सभी को प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी और माता जी को धन्यवाद, हरे कृष्ण दंडवत माता जी, सभी प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप